राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमन एरर। तो आपको एक बात बताऊं, पता है मैं इंग्लिश का जब पेपर देकर आती थी ना बचपन में, तो मुझे लगता था मेरा पेपर पूरा सही है। बाद में पता चलता था मेरे इतने कम मार्क्स, वो भी सिर्फ ग्रामेटिकल मिस्टेक की वजह से। तो आज हम उन्हीं मिस्टेक्स पे बात करेंगे। उससे पहले मेरी एक शायरी तो सुनते जाइए, वाह वाह ज़रूर बोलिएगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें जान होती है। वाह वाह बोला कि नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनमें जान होती है, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक कॉमन एरर। तो फर्स्ट हमारा है आई एम अग्री विद यू। बोलने में तो ये सारे सेंटेंस सही लग रहे हैं, बट इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है। आई एम अग्री, अग्री के पहले कभी एम नहीं लगता, और ये दो दो वर्ब एक साथ आ गई है, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे आई अग्री विद यू। आई एम अग्री विद यू एक गलत हो जाएगा, हमारा करेक्ट होगा आई अग्री विद यू। हमारा है शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा। तो हमने हमारी यहाँ पे गलती क्या है, हम हमेशा पता है हमें सिंगुलर के साथ हम डज नॉट लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। तो वैसे ही हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने सिंगुलर के साथ डू का यूज़ कर लिया, जबकि हमें डज का यूज़ करना चाहिए। तो हम बोलेंगे सी डजंट लाइक पिज़्ज़ा। नेक्स्ट हमारा है द कार इज़ मोर चीपर देन बाइक। इसमें हमारी मिस्टेक क्या है, हमने यहाँ पे मोर का भी यूज़ कर लिया और चीपर का भी यूज़ कर लिया, जबकि कंपैरिजन हमारा सिर्फ चीपर ही हमारा पूरा कंपैरिजन दिखा रहा है। तो हम इसमें मोर का यूज़ नहीं करेंगे, हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द कार इज़ चीपर देन बाइक। नेक्स्ट हमारा है आई हैव टू मच होमवर्क। हम ऐसे बोलते हैं आई हैव टू मच होमवर्क, बट हम कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे की है। हम यहाँ पे ये वाला टू यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला टू यूज़ करेंगे, टी डबल ओ वाला, जिसका मतलब है बहुत सारा। तो इसका मतलब हुआ मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है। नेक्स्ट हमारा है आई कांट हार्डली वेट फॉर द पार्टी। सेंटेंस तो सही लग रहा है, क्यों। इसमें पता है हमारी क्या मिस्टेक है, यहाँ पे हमने देखी कांट भी लगा दी और हार्डली, तो इन्हें क्या बोलेंगे डबल नेगेटिव, और डबल नेगेटिव कभी भी एक सेंटेंस में आ ही नहीं सकता। तो हम इसमें इसकी जगह करेक्ट हमारा स्टेटमेंट होगा आई कैन हार्डली वेट फॉर अ पार्टी हम यूज़ करें, या आई कांट वेट फॉर अ पार्टी यूज़ करें। बस हमें इतना याद रखना है कि हम कभी भी डबल नेगेटिव का यूज़ नहीं करेंगे किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि हमने यहाँ पे किया है कांट और हार्डली। ये हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है और कांट भी नेगेटिव वर्ड है, तो हमने डबल नेगेटिव यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट हमारा है शी इज़ गुड इन प्लेइंग द पियानो। इसमें क्या गलती है, अब इसमें पता है प्रीपोजिशन की गलती है, हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया। आप बताइए किसका यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, हमने यहाँ पे करना था शी इज़ गुड एट प्लेइंग द पियानो, तो वो हमें हमारा करेक्ट प्रीपोजिशन यहाँ पे क्या आएगा, एट का यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा माई फ्रेंड एंड मी वैन टू द स्टोर। क्या सही तो है, मेरा दोस्त और मैं स्टोर गए। तो फिर यहाँ पे गलती क्या है, यहाँ पे हमारे पास गलती है मी की, हमें यहाँ पे यूज़ करना चाहिए था, हमारा करेक्ट सेंटेंस होता माई फ्रेंड एंड आई वेंट टू स्टोर। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मी का मतलब भी तो मैं होता है, तो आई का मतलब भी मैं होता है और मी का मतलब भी मैं होता है, तो हम यहाँ पे मी क्यों नहीं लगा सकते। हम यहाँ पे मैं की जगह हम मी का यूज़ कहाँ पे करेंगे, हम मी का यूज़ ऑब्जेक्टिव केस में करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल लेते हैं शी गेव द बुक टू मी, तो हमने यहाँ पे मी का यूज़ किया जो कि करेक्ट है। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पे आई या मैं का यूज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे आई का यूज़ करेंगे, और हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में यूज़ हो रहा है तो हम उसमें मी का यूज़ करेंगे। आपके सामने यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव केस है स्क्रीन पर और कुछ ऑब्जेक्टिव केस है, उन्हें ध्यान से पढ़िए। तो नेक्स्ट हमारा है डिवाइडेड बिटवीन द चिल्ड्रन इन द क्लास। तो यहाँ पे हमारी गलती क्या है, बिटवीन। पता है क्यों, क्योंकि हम बिटवीन का यूज़ कब करते हैं, अगर कोई दो चीज़ के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, हम बिटवीन का यूज़ करते हैं तो हमारा सही होता है। लेकिन हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कोई चीज़ कर रहे होते हैं ना, तो हम उसमें अमंग का यूज़ रखते हैं, अमंग का यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। ये करेक्ट सेंटेंस होगा डिवाइडेड अमंग द चिल्ड्रन इन द क्लास। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे मैरिड विद। यहाँ पे क्रॉस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि हम मैरिड के साथ कभी विद का यूज़ नहीं करते, हम हमेशा यूज़ करेंगे मैरिड टू। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ ही देख लेते हैं। शी इज़ मैरिड टू अ फेमस एक्ट्रेस, यहाँ पे हमने यूज़ किया मैरिड टू का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं द CEO ऑफ द कंपनी इज़ मैरिड टू अ लॉयर। तो नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस लेते हैं शी डजेंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर।
ये तो बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, बट यहाँ पे गलती क्या हो जाती है बच्चों से, शी डजंट नो नथिंग अबाउट दिस मैटर। यहाँ पे लोग लगाते हैं मेनली नथिंग, और अगर हमारा एरर डिटेक्शन में आता तो हम पता भी नहीं कर पाते। तो पता है नथिंग आने पे हमारा ये गलत क्यों जाता, क्योंकि हम यहाँ पे डबल नेगेटिव का यूज़ करते हैं। डज नॉट तो नेगेटिव है हमारा, हम नथिंग का भी नेगेटिव यूज़ कर लेते तो हमारा हो जाता शी डज नॉट नो नथिंग अबाउट दिस मैटर, जो कि हमारा गलत होता। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस है शी डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस तो हमने कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा, हम बोलते हैं ना कैन यू रिपीट अगेन। इसमें क्या गलती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस लग रहा है। तो यहाँ पे पता है क्या गलती है, हमने यहाँ पे रिपीट का भी यूज़ कर लिया और अगेन का भी यूज़ कर लिया, जो कि गलत है। हम एक ही बार में एक ही चीज़ तो बोलेंगे, हम या तो रिपीट बोलें, तो हम सिर्फ इतना बोलेंगे कैन यू रिपीट, ओनली हमारा सेंटेंस इतने में कंप्लीट हो जाएगा, हम इसमें अगेन का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम डिफरेंस देखेंगे बिसाइड और बिसाइड्स में, सिर्फ एक एस की वजह से कितना डिफरेंस आ गया। तो बिसाइड का मतलब होता है नेक्स्ट टू, यानी कि किसी चीज़ के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, इन एडिशन टू। तो चलिए एग्जांपल देखकर और अच्छे से समझते हैं। हम बिसाइड का पहले एग्जांपल लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है शी इज़ सिटिंग बिसाइड मी, वह मेरे बगल में बैठी है। तो हमने यहाँ पे बगल में के लिए बिसाइड का यूज़ किया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सी सैट बिसाइड मी ड्यूरिंग द मूवी, वह मेरे बगल में बैठी थी मूवी के दौरान। तो बगल में के लिए हमने बिसाइड का यूज़ किया। और बिसाइड का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। बिसाइड्स इंग्लिश सी स्पीक स्पेनिश एंड फ्रांस, बिसाइड इंग्लिश सी स्पीक स्पेनिश एंड फ्रेंच। हमने यहाँ पे बिसाइड्स का यूज़ क्यों किया, क्योंकि उसमें इसका मतलब है इंग्लिश के अलावा वह उसे स्पेनिश और फ्रेंच भी बोलनी आती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। बिसाइड स्टडिंग शी इंजॉयज पेंटिंग, तो यहाँ पे हिंदी मत, पढ़ने के अलावा वो पेंटिंग को भी इंजॉय करती है। आई होप आपको ये बिसाइड और बिसाइड में डिफरेंस समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा है हेयर, फर्नीचर और नॉलेज। ये अपने आप में ही प्लूरल में काउंट होते हैं। इनमें हम कभी ऐसा नहीं बोलेंगे माई हेयर्स आर सो लॉन्ग, हम सिर्फ इतना बोलेंगे माई हेयर इज़ सो लॉन्ग। उसी तरीके से हम कभी फर्नीचर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हमेशा बोलेंगे आई लाइक द न्यू फर्नीचर इन द हाउस, नॉट फर्नीचर्स। साथ ही हम नॉलेज का भी एग्जांपल देखते हैं। आई लाइक टू रीड बुक्स टू गेन नॉलेजेस, गलत सेंटेंस हो जाएगा हमारा। आई लाइक टू रीड बुक्स टू गेन नॉलेज, ओनली नॉलेज। हम इनके साथ कभी एस का यूज़ नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे इंफॉर्मेशन, हम इनके साथ भी कभी एस का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही कुछ हमें मिस्टेक्स का ध्यान रखना होगा। तो चलिए कुछ और मिस्टेक्स को भी हम देखते हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट है हम कभी कभी लेस की जगह फ्यूअर यूज़ कर लेते हैं और फ्यूअर की जगह लेस का यूज़ कर लेते हैं। तो कैसे, चलिए देखते हैं कहाँ लेस यूज़ होता है, कहाँ फ्यूअर यूज़ होता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा आई हैव फ्यूअर एप्पल्स देन यू। तो मतलब हम एप्पल्स को काउंट कर सकते हैं ना 1 2 करके, तो इसलिए इसके पहले फ्यूअर लगाए। तो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं उनके सामने हम फ्यूअर लगाते हैं, और जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनके पहले हम लेस का यूज़ करते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव लेस वाटर इन माई बॉटल। तो वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो हमने इसलिए उसके सामने लेस का यूज़ किया। तो बस इतना याद रखना है, काउंटेबल के साथ हम फ्यूअर का यूज़ करेंगे और अनकाउंटेबल के साथ हम लेस का यूज़ करेंगे। तो इसी के साथ हम शुगर के पहले क्या यूज़ करेंगे, फ्यूअर। और पीपल को हम काउंट कर सकते हैं 1 people 2 people, तो इसलिए हम इसके साथ यूज़ करेंगे तो लेस। नेक्स्ट हमारा है हम मेनली बोलते हैं यू आर वेलकम। तो बट हम लिखते हैं हम हमेशा ऐसा है ना यू आर वेलकम, बट इसका मतलब होता है यू आर वेलकम। हम गलती से जल्दबाजी में या फिर स्पीकिंग में भी हम योर वेलकम बोल देते हैं, जबकि हमारा करेक्ट सेंटेंस होता है यू आर वेलकम। ये हमारी शॉर्ट फॉर्म है, तो हमारा यू आर वेलकम सही है और योर वेलकम हमारा सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट हमारा है गुड और वेल में डिफरेंस। चलिए जानते हैं इसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, पहले ये समझते हैं गुड जो होता है वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए होता है, और जो हमारा वेल होता है वो हमारी वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए होता है। कैसे, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है शी डांसेस, वेल आएगा या फिर गुड आएगा हमारे पास एग्जांपल। इसमें आएगा हमारे पास, ये देखिए शी डांसेस, डांसेस को डिस्क्राइब करना है हमें। डांसेस हमारे लिए क्या है, वर्ब है, तो वर्ब के लिए हम क्या लगाएंगे, वेल। तो हम यहाँ पे गुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे शी डांसेस वेल। नेक्स्ट हमारा है द मूवी वॉज रियली, हम इसमें गुड लगाएंगे या वेल लगाएंगे।
अब हमें किसको डिस्क्राइब करना है, मूवी को डिस्क्राइब करेंगे हम। मूवी एक हमारा नाउन है तो हम इसके साथ लगाएंगे गुड। द मूवी वॉज गुड। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल लिया आई एम डूइंग गुड, तो हम यहाँ पे मतलब है मैं अच्छा कर रही हूँ। करने मतलब करना एक वर्ब है हमारी, तो हम इसके साथ वेल लगाएंगे, बट हमने यहाँ पे क्या लगाया था आई एम डूइंग गुड, जो कि हमारा सेंटेंस गलत होता। हम यूज़ करेंगे आई एम डूइंग वेल। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है अफेक्ट और इफेक्ट में डिफरेंस। तो चलिए जानते हैं अफेक्ट। अफेक्ट हम कहाँ यूज़ करते हैं। अफेक्ट एक तरीके से हम वर्ब के लिए यूज़ करते हैं, और जो इफेक्ट होता है वो एक तरीके से हम नाउन के लिए यूज़ करते हैं। और जो अफेक्ट की हिंदी, अगर हिंदी मतलब देखें तो किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना, यानी कि असर डालना। और इफ़ेक्ट का मतलब देखें तो असर होगा। जैसे इफ़ेक्ट बोलेंगे हम असर, उसका असर क्या आया, और अफेक्ट बोलेंगे क्या असर डाला उसने, ठीक है। इफ़ेक्ट यानी कि एंड रिजल्ट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है हिज इलनेस अफेक्टेड हिज स्टडीज़, यानी कि उसकी बीमारी ने उसकी पढ़ाई पर असर डाला। असर डालना मतलब अफेक्ट का यूज़ करेंगे, जो कि एक वर्ब की जगह लेगा, तो हमने यहाँ पे अफेक्ट यूज़ किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज वर्ड अफेक्टेड माई इमोशन, मतलब कि उसके शब्दों ने मेरी भावनाओं के ऊपर असर डाला। असर डालना यानी कि हम यहाँ पे भी अफेक्ट का यूज़ करेंगे। अब हम इफ़ेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट एग्जांपल है ईटिंग गुड फूड्स हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, यानी कि अच्छा खाना खाने से हमारी हेल्थ पर पॉजिटिव इफेक्ट आता है। यहाँ पे कोई असर डालने का काम नहीं हो रहा, हमारा एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, अच्छा खाना खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टडीइंग वेल हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर फ्यूचर, यानी कि अच्छा पढ़ने से हमारे फ्यूचर में पॉजिटिव इफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे असर डाल रहा है फ्यूचर में, हम बोलेंगे यहाँ पे एंड रिजल्ट क्या आएगा, अगर अच्छी पढ़ाई करेंगे हमारा फ्यूचर पॉजिटिव होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं ही सॉ द गुड इफेक्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यहाँ पे हिंदी क्या आ रही है, उसने अपना अच्छा परिणाम देखा हार्डवर्क का, जो उसने हार्डवर्क किया उसने अपना अच्छा परिणाम देखा। यहाँ पे असर वगैरह डालने की, इन्फ्लुएंस करने की बात ही नहीं हो रही है, तो हमने यहाँ पे इफेक्ट का यूज़ किया। आई होप यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंस है देन और देन के बीच में। क्या बस इनमें इतना सा डिफरेंस होता है, डैन में ई आता है और डैन में ए आता है? नहीं नहीं, उसे भी जानते हैं अच्छे से। तो डैन का आप अगर हिंदी मतलब करेंगे, मतलब हम समझने के लिए डैन को कंपैरिजन से समझ सकते हैं। अगर हम कभी भी कंपैरिजन करेंगे तो हम डैन का यूज़ करेंगे, और डैन ये वाले डैन का हम हिंदी मतलब निकाल सकते हैं, जैसे कि तो निकाल सकते हैं या ता में निकाल सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है आई वुड रेदर रीड अ बुक दैन वॉचिंग अ टीवी। तो यहाँ पे हिंदी मतलब निकलेगा मैं किताब पढ़ना पसंद करूँगा बजाय टीवी देखने के। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, हम दैन के मतलब बजाय, अगर हमारे हिंदी वर्ड निकले बजाय, तो हम यहाँ पे दैन का यूज़ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे वैसे हिंदी मतलब निकला मैं बुक पढ़ना पसंद करूँगा बजाय टीवी देखने के। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी। तो हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं मैं टी लेना पसंद करूँगा कॉफ़ी के बजाय। तो हमने यहाँ पे जैसे दैन का मतलब देख लिया, तो हम ये वाले दैन का मतलब देखते हैं THEN वाले। तो इसमें हम सेंटेंस बनाएंगे आई विल फिनिश माई होमवर्क फर्स्ट एंड देन आई विल गो आउट टू प्ले। चलिए हिंदी मतलब देखते हैं, पहले मैं अपना होमवर्क फिनिश करूँगा उसके बाद मैं खेलने जाऊँगा। या फिर हम देन का हिंदी मतलब निकाल सकते हैं इसके नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। तो एक और एग्जांपल ऐसे देखते हैं आई हैव ब्रेकफास्ट देन आई गो फॉर अ वॉक इन द पार्क। इसका मतलब हिंदी में है पहले मैं ब्रेकफास्ट करूँगा उसके बाद नेक्स्ट मैं वॉक के लिए जाऊँगा पार्क में। तो चलिए आगे हम अपने कुछ और एरर्स को देखते हैं। जैसे यहाँ पे सिंटेक्स में एरर है। फर्स्ट हमारा है बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल फास्ट। इसमें हमारी मिस्टेक क्या है, हमने पढ़ा था अपनी सिंटेक्स वाली वीडियो में कि न्यूज़ हमेशा प्लूरल होता है, और वैसे भी हमेशा न्यूज़ प्लूरल ही होता है। तो अब इसके साथ हमारी वर्ब सिंगुलर आएगी, बट हमने यहाँ पे ट्रैवल, यहाँ पे हमारी वर्ब कैसी है, प्लूरल, तो हम इसकी जगह लगाएंगे ट्रैवल्स। बैड न्यूज़ ऑलवेज ट्रैवल्स फास्ट। तो बस इतनी सी मिस्टेक है, हम यहाँ पर एस लगाएंगे, उसके बाद हमारा ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल अ सीरीज ऑफ लेक्चर ऑफ इंडियन फिलोसफी आर अरेंज बाय द यूनिवर्सिटी। जो हमारा सीरीज ऑफ लेक्चर होता है ना, वो हमारा सिंगुलर होता है। देखने में सीरीज हमारा प्लूरल लगता है, बट ये होता है सिंगुलर, तो हम इसके साथ हमारी वर्ब आएगी इज। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स वर डिलीशियस। तो हमारी यहाँ पे गलती है, वॉज वर्ब नहीं आएगा हमारे पास, यहाँ पे आएगा वॉज। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हमारा चॉकलेट्स सब्जेक्ट नहीं है, हमारा बॉक्स सब्जेक्ट है। तो बॉक्स हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट हमारा है इफ़ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। तो फर्स्ट हमारा हमारे में ये वाली यहीं पे गलती है
इसमें बोल रहे हैं अगर मैं तुम होती, जो कि पॉसिबल नहीं है। और हम जो चीज़ सोचते हैं, इमेजिन करते हैं ना, उसके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ऐसी नेक्स्ट एग्जांपल भी मैं लेकर आई हूँ, इफ़ ही वॉज माई बॉस। हमें इतने में ही गलती मिल गई है, अगर वो मेरा बॉस होता तो मैंने क्या बोला, इमेजिनेशन, कुछ सपोज कर रहे हैं, ऐसा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो फिर उसमें हम अपना वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो हम लगाएंगे इफ़ ही वर माई बॉस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आर्टिकल की मिस्टेक देखते हैं। फर्स्ट हमारा है दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज़ वेल क्वालिफाइड। हमें इतना तो पता चल गया आर्टिकल में मिस्टेक है, मतलब एन में मिस्टेक है, लेकिन एन में मिस्टेक क्या है? उसके बाद हमारे पास जो लग रहा है ना, वो एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस हमारे क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ना ही ए आता है, ना ही एन आता है। तो हमारी यही गलती है, हम एक्सपीरियंस के पहले यहाँ पे एन नहीं लगाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एंड इन्फॉर्मेशन सप्लाई टू अस वॉज नॉट एज यूजफुल एज वी फर्स्ट थॉट इट वुड बी। तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन के पहले ए एन तो यूज़ ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम ए एन और एन का यूज़ ही नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। हमने पढ़ा था अपनी आर्टिकल वाली वीडियो में कि द का हम यूज़ कर सकते हैं, हमें कोई स्पेसिफिक चीज़ बतानी होती है। तो हमने हमारे पास यहाँ पे इस इन्फॉर्मेशन की कोई स्पेसिफिक चीज़ बता रखी है ना, कि वो इन्फॉर्मेशन जो हमें दी गई थी। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की बात की गई, तो हम यहाँ पे लगाएंगे द और ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ पे ये मिस्टेक थी। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है ही इज़ वेरी थर्स्टी। तो मुझे यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या गलती होगी। गिव हिम लिटिल वाटर टू ड्रिंक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या गलती है? हमारे पास यहाँ पे आर्टिकल की गलती है, हमने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लगाया। तो जैसे लिटिल हमने पढ़ा था, ए और एन इंडेफिनिट नाउन होते हैं, अनिश्चित। तो लिटिल जो होता है हमारा, वो भी अनिश्चित होता है। तो हम लिटिल के पहले अ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा है आई वॉज बॉर्न ऑन 9th of June इन 1917 जयपुर। तो हमारे यहाँ पे मिस्टेक क्या है? हमें यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करना होगा। हम किसी मंथ की स्पेसिफिक डेट को बताने के लिए आर्टिकल का यूज़ करेंगे, वो भी द का ही। तो हमारा सेंटेंस होगा आई वॉज बॉर्न ऑन द 9th of June इन जयपुर। ओके, हमारा नेक्स्ट है नाउन एंड नंबर में मिस्टेक्स। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है द कस्टमर हैंडेड ओवर अ 500 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक है 500 रुपीज़ नोट में। तो इसमें मिस्टेक है 500, हमें लगता है 500 तो 2 से ज़्यादा, तो मतलब प्लूरल होगा, तो हम यहाँ पे रुपीज़ लगा देंगे। बट नहीं, 500 एक रुपये की बात कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये बोलेंगे, ना कि 500 रुपीज़ बोलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है द क्लास टीचर गेव हर होमवर्क एंड इंस्ट्रक्टेड हर टू डू इन द। तो यहाँ पे हमारा एरर क्या है? होमवर्क में, होमवर्क अपने आप में प्लूरल है, इसका कोई प्लूरल नहीं होता। होमवर्क का प्लूरल ही होमवर्क होता है, तो हम होमवर्क्स का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जैसे अर्जेंट वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, क्लास वर्क, जो कि कभी भी क्लास वर्क्स नहीं होगा, सिर्फ क्लास वर्क होगा। अर्जेंट वर्क्स नहीं होगा, अर्जेंट वर्क होगा। हमारे पास एग्जाम्पल है शीला इज़ मोर ब्यूटिफुल दैन हर। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, हर नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे सब्जेक्टिव केस यूज़ करेंगे। हर की जगह हम शी का यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे शीला इज़ मोर ब्यूटीफुल देन शी। ऐसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी इज़ टॉलर देन हिम। तो हम कभी भी हिम का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे शी इज़ टॉलर देन ही। ऐसे ही हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स है, लाइक द रोड इज़ द वर्स्ट दैन एनी अनदर रोड। तो हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक है, द वर्स्ट नहीं होगा, हमारे पास सिर्फ वर्स्ट होगा। तो हम द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि दैन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो हम बोलेंगे द रोड इज़ वर्स्ट दैन एनी अदर रोड। नेक्स्ट हमारे पास है शी इज़ मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, हम मोर टॉलर का यूज़ नहीं करेंगे, हमारा सिर्फ कंपैरिजन टॉलर से भी दिख रहा है। हम सिर्फ इतना बोलेंगे शी इज़ टॉलर देन हिज ब्रदर। ऐसी नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास शी सिंग्स गुड। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हम हमेशा हम वर्ब के साथ वेल का यूज़ करेंगे। तो हम सिंग्स, हमारे पास वर्ब है, तो उसको दिखाने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे? वेल का यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे शी सिंग्स वेल। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास कुछ प्रीपोजिशन की मिस्टेक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ही इज़ अफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स। हम कभी भी अफ्रेड फ्रॉम का यूज़ नहीं करेंगे, हम हमेशा अफ्रेड ऑफ का यूज़ करेंगे। तो हम बोलेंगे ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल है दे आर एक्साइटेड फॉर द पार्टी। टाइम तो मुझे ऐसा लगा कि सेंटेंस पे गड़बड़ क्या होगी, तो बिल्कुल सही लग रहा है, दे आर एक्साइटेड फॉर द पार्टी। बट यहाँ पे भी प्रीपोजिशन में फॉर में मिस्टेक है, हम बोलेंगे दे आर एक्साइटेड अबाउट द पार्टी। हम कभी भी फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, हम बोलेंगे एक्साइटेड अबाउट। ओके, नेक्स्ट हमारा शी अपोलोजाइज
तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे अपोलोजाइज में। अपोलोजाइज के बाद फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, हम अबाउट का यूज़ करेंगे। शी अपोलोजाइज अबाउट मी। नेक्स्ट हमारा है ही इज़ फोन्ड इन प्लेइंग बास्केटबॉल। इसमें भी प्रीपोजिशन मिस्टेक है, हम कभी बोलेंगे नहीं ही इज़ फोन्ड इन, बोलेंगे कभी नहीं, ही इज़ फोन्ड एट प्लेइंग बास्केटबॉल। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है द कैट कैच्ड द माउस। यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकती है, बिल्कुल एक माइनर छोटी सी मिस्टेक है बिल्कुल। जहाँ यहाँ पे कैच्ड है ना, ये सही फॉर्म नहीं होती। कैच की फॉर्म क्या होती है, कैच कॉट कॉट। ऐसी बहुत सारी वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें हम मिस्टेक करते हैं। जैसे कि कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, और डू डिड डन, सेल सोल्ड सोल्ड, स्टील स्टोल स्टोलन। रुकिए, राज में जाते जाते एक सेंटेंस और मैं बता जाती हूँ। जैसे हम बोलते हैं यू हैव अ ग्रेट ड्रेसिंग सेंस, तो हम कभी ड्रेसिंग सेंस का यूज़ नहीं करेंगे, या तो हम बोलेंगे यू हैव अ ग्रेट ड्रेस सेंस, या फिर इसके बदले हम बहुत सारे न्यू सेंटेंस सीख सकते हैं लाइक यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ स्टाइल। यू नेक्स्ट एक और सेंटेंस ऐसे बना सकते हैं, यू रियली नो अबाउट टू पुट टुगेदर अ फैशनेबल आउटफिट, योर फैशन सेंस इज फैंटास्टिक। इन शॉर्ट हम कभी भी ड्रेसिंग सेंस का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके बदले न्यू न्यू बहुत सारे वर्ड सीख सकते हैं। और एट लास्ट आपको जाते जाते एक चीज़ मैं बताती हूँ, हम कभी भी कज़न ब्रदर का यूज़ नहीं करते, हम सिर्फ कज़न कज़न बोलेंगे। जैसे कि आई हैव अ कज़न, हम कभी नहीं बोलेंगे आई हैव कज़न ब्रदर या फिर आई हैव कज़न सिस्टर। हम ब्रदर और सिस्टर उसके बाद लगाते नहीं हैं, हम सिर्फ यहीं तक बोलते हैं आई हैव कज़न। आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग।